So today in class 9th, we will see the formation of image by the convex mirror and concave mirror. So first of all, we have to see the formation rule of image by convex and concave mirror. Means हम पहले ये पढ़ेंगे कि रेस किस तरह से डेविएट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. देखिए, अगर पैरेलल रेस है, पैरेलल रे वो होती है मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो. सो पैरेलल रेज, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर. इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं कि अगर वो कॉन्केव मिरर है तो वो फोकस पे जाकर मीट करेंगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरीके से डाइवर्ज होंगी रिफ्लेक्शन के बाद कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही हैं. तो पैरेलल रेज ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर. फिर आता है फोकस रेज. वो रेज जो फोकस से चले, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के. लाइट रेज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जो रेज फोकस से चलती हैं मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती हैं. फिर आती है चीफ रेज. लाइट रेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. जो रेज लाइट कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे टकराती हैं वो उसी पाथ पर वापस लौट जाती हैं. मतलब जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे टकराती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पर वापस लौटती हैं. फिर आती है वर्टेक्स रे. लाइट रेज दैट स्ट्राइक द मिरर एट इट्स वर्टेक्स लीव एट द सेम एंगल दैट इट एंटर्ड. वर्टेक्स का मतलब हुआ पोल. जो मिरर का सेंटर होता है, अगर कोई रे उस सेंटर पे फॉल कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पर वो फॉल करेगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लाइट रे दैट स्ट्राइक द मिरर एट इट्स वर्टेक्स लीव द सेम एंगल दैट इट एंटर्ड. अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर. तो पहले हम लोग कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It is highly diminished, real and inverted. देखिए, इनमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. पहली चीज तो ये है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां दी गई हो तो उस पर इमेज कहां बनेगी ये याद रखना है. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिट पर बहुत दूर हो कि उससे आने वाली रेस पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेंगी तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इंफिनिटी है तो इमेज बनेगी फोकस पर. ये तो लोकेशन ऑफ इमेज हो गई. दूसरी चीज आती है नेचर ऑफ इमेज. तो नेचर ऑफ इमेज क्या है? इट इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी. रियल मतलब रेज एक्चुअल में मीट करेंगी. एंड इन्वर्टेड. देखिए यहां पे छोटी सी एक मिस्टेक है, रेज को डॉटेड शो किया गया है, इसको आप सॉलिड रे बना लीजिएगा. तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट फोकस, और ये सॉलिड रे होंगी. इमेज का नेचर कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज. रेज सॉलिड कर लीजिएगा इसे. सेकंड आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. मतलब सी मतलब 2f. अगर ऑब्जेक्ट 2f से आगे रखा हो तो इसकी इमेज बनती है 2f और f के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ. ठीक. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2f, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? बिटवीन f एंड 2f. इमेज की लोकेशन क्या होगी? सॉरी, इमेज का नेचर क्या होगा? तो इट इज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. जो उसमें था वो डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी. इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी. और रियल मतलब रेज एक्चुअल में टकराएंगी. तो देखिए यहां पर रे को सॉलिड कर लीजिएगा. ठीक. तीसरा आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ. अगर ऑब्जेक्ट को देखिए एक
अब इसके बाद दूसरा बताएंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, तो इमेज जो है 2f के आगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनती है। नेचर क्या होगा, इन लार्ज, इन लार्ज का मतलब ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल होगी मतलब रेज एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगी, एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। ठीक, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f, then image is formed beyond 2f, image will be real, inverted and enlarged. Next है, when the object is kept at focus, अगर कॉन्केव मिरर के सामने फोकस पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज इन्फिनिट पर जाकर बनती है। एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, वापस उसी पाथ पे लौटेगी। तो पैरेलल रेज ये माना जाता है कि वो इन्फिनिट पर मिलेंगी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिट पर। इसका नेचर कैसा होगा, इमेज होगी हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब आता है इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, अगर मिरर के पोल या मिरर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसकी इमेज मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर बनती है, और वो इमेज इनलार्ज होगी मतलब हाईली मैग्नीफाइड होगी। वर्चुअल का मतलब ये इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। ठीक है, और रियल होगी, सॉरी वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, तो नेचर याद रखिएगा, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर और फोकस के बीच रखा हो तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इरेक्ट होती है, इनलार्ज होती है और वर्चुअल होती है। वर्चुअल का सीधा मतलब है कि उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखिए, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। बल्ब के पीछे कर्व शेप में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्केव होता है। उसका काम देखिए दो होता, उसका काम ये होता है कि जो लाइट मिरर पे टकराए वो पैरेलल हो और दूर तक जाए। ठीक, दूसरा है दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। अगर हम अपने फेस को मिरर और उसके फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारे चेहरे के छोटे छोटे बाल उसमें नजर आएंगे, क्योंकि वो मैग्नीफाई कर देता है और सीधी इमेज बनाता है। They are used as a shaving mirror to see the larger image of the face. They are used by the dentist to see the large image of the teeth. डेंटिस्ट द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्केव मिरर होता है। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस जो होती है उनमें लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। तो देखिए, टॉर्च में यूज किया जा रहा है, लाइटों के व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज किया जा रहा है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, शेविंग मिरर के तौर पे यूज करते हैं, डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, और हीट प्रोड्यूस करने के लिए, सन की रेस को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। अब आता है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका आउटवर्ड जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टर का तरह काम करता है। तो देखिए, इसमें सिर्फ दो ही तरीके हैं इमेज फॉर्मेशन का। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिट पर है तो इमेज जो है मिरर के पीछे फोकस पर बनेगी। ठीक, द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर। अब इसका नेचर कैसा होगा, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, इमेज जो होगी बहुत छोटी, लाइक अ पॉइंट होगी, वर्चुअल मतलब स्क्रीन पर नहीं ले सकते, एंड इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी। तो अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर रख दें तो उसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर के पीछे फोकस पर बनती है, डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। दूसरा तरीका है, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर और इन्फिनिट के बीच कहीं रख दें तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे, फोकस और मिरर के बीच में। देखिए, दो ही तरह है, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखते हैं तो इमेज बनेगी फोकस पे, और दूसरा है मिरर और इन्फिनिट के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज मिरर के पीछे, फोकस और मिरर के बीच बनती है।
मतलब कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज फोकस के आगे नहीं बनाता। ठीक, इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट होगी। When the object is between infinite and the pole, pole का मतलब मिरर समझ लीजिए, the image is formed behind the mirror, it is diminished, virtual and erect। तो देखिए कॉमन सा डिफरेंस है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा और कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा और मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा। और कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है और सेम साइज ऑफ इमेज भी बनाता है। बट कॉन्वेक्स मिरर कभी सेम साइज ऑफ इमेज या लार्ज इमेज नहीं बना सकता, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। दूसरी चीज, कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरी चीज, कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, हमेशा इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज बनाएगा। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एज ए रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। गाड़ियों में जो साइड मिरर लगे होते हैं वो, या रियर व्यू मिरर जो लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि उनका व्यू एंगल बड़ा होता है, वो ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स गिव अ इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स इमेज क्या, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, सीधी छोटी इमेज बनाते हैं और बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। दे ऑल्सो हैव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कंपैरिजन में इनका व्यू एंगल बड़ा होता है, मतलब गाड़ी के पीछे एक लार्ज एरिया को वो कवर कर सकते हैं। अब आते हैं मिरर फॉर्मूले में, इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल रहते हैं। मिरर फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज यू, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो। ठीक, मान लीजिए इमेज यहां बन रही, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, और ये v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, बट इमेज डिस्टेंस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ इमेज। देखिए जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसी साइड इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगी, और अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड इमेज बन रही है, तो वो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। दूसरी चीज आती है फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक, इमेज डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव तब होगी जब इमेज मिरर के पीछे बने, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बने, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब v पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज उसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज डिस्टेंस मतलब v नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों केस में हमेशा नेगेटिव रखते हैं। अब आता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मिरर किसी इमेज को कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है उसको ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को hi कह दिया और ऑब्जेक्ट की हाइट को ho कह दिया। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m बराबर hi अपॉन ho, ये फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला यहां से और बनता है, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो देखिए m बराबर होगा माइनस hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। माइनस साइन आप अगर दिमाग से हटा दीजिए, ये पोजीशन ऑफ इमेज के लिए बताया गया है। ठीक, देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब होगा जब इमेज उसी साइड बनेगी, इमेज दूसरी साइड बनेगी जिस साइड, मतलब मिरर के पीछे अगर इमेज बने तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और अगर सेम साइड बनता है तो लीनियर मैग्निफिकेशन
सॉरी, अगर इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और अगर इमेज मिरर के सामने बनती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो देखिए फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, 1/f इज इक्वल टू 2/r, या इसको ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2, और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है h डैश अपॉन h। ये चैप्टर खत्म हो गया।